नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है सैम और आप देख रहे हैं सैम कंप्यूटर एकेडमी। दोस्तों, आज की इस वीडियो में आप ऑपरेटिंग सिस्टम को जानेंगे। ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है या कैसे काम करता है, इसके बारे में बात करेंगे। तो अगर आपको भी कंप्यूटर में रुचि है, आप भी कंप्यूटर में मास्टर बनना चाहते हैं, तो यह चैनल आपके लिए परफेक्ट है। तो चलिए शुरू करते हैं। उससे पहले अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर से कर लें। बेल आइकन को भी दबा दें ताकि आपको हमारे नई वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। तो चलिए आज कुछ नया सीख लेते हैं। ऑपरेटिंग सिस्टम। ऑपरेटिंग सिस्टम एक सॉफ्टवेयर है जो कंप्यूटर हार्डवेयर और यूज़र के बीच इंटरफेस का कार्य करता है। यानी कि कंप्यूटर हार्डवेयर और यूज़र को जोड़ने का कार्य करता है और विभिन्न सॉफ्टवेयर को चलाने के लिए आवश्यक सेवाएं प्रदान करता है। ऑपरेटिंग सिस्टम कंप्यूटर को उपयोग में लाने के लिए एक प्लेटफॉर्म प्रदान करता है और विभिन्न कार्यों को करने में सहायता करता है। ऑपरेटिंग सिस्टम के बिना कंप्यूटर का उपयोग करना असंभव होता है। आइए इसे उदाहरण से समझते हैं। सोचिए कि आपका कंप्यूटर एक स्कूल है। फाइल और फोल्डर स्कूल के कमरे हैं, शिक्षक प्रोसेसर है, छात्र छात्राएं सॉफ्टवेयर और एप्लीकेशन है, और ऑपरेटिंग सिस्टम इस स्कूल का प्रिंसिपल है जो यह सुनिश्चित करता है कि सब कुछ सही से काम करे। प्रिंसिपल तय करता है कि कौन सा शिक्षक किस कमरे में जाएगा, किस समय क्या क्लास होगी और छात्रों को क्या काम करना है। बिना प्रिंसिपल के स्कूल में अव्यवस्था हो जाएगी। इसी तरह बिना ऑपरेटिंग सिस्टम के आपका कंप्यूटर भी काम नहीं करेगा। ऑपरेटिंग सिस्टम के कुछ प्रमुख उदाहरण। आइए देखते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम के क्या क्या उदाहरण हैं। विंडोज़, मैक ओएस, यूनिक्स, लिनक्स और एंड्रॉयड। आइए इन सब के बारे में विस्तार से जानते हैं। विंडोज़। विंडोज़ एक बहुत ही लोकप्रिय और व्यापक रूप से उपयोग किए जाने वाला ऑपरेटिंग सिस्टम है जिसे माइक्रोसॉफ्ट द्वारा विकसित किया गया है। विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम की शुरुआत 1985 में विंडोज़ 1.0 के साथ हुई थी। यह MS-DOS आधारित एक ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस वाला सिस्टम था। समय के साथ विंडोज़ के कई वर्जन जारी किए गए हैं। आइए देखते हैं विंडोज़ के कौन कौन से वर्जन जारी किए गए हैं। विंडोज़ 95, इसे 1995 में जारी किया गया था। इसमें स्टार्ट मेनू और टास्क बार की शुरुआत हुई थी। विंडोज़ XP, इसे 2001 में जारी किया गया था। यह एक बेहद लोकप्रिय वर्जन था और लंबे समय तक उपयोग में रहा। विंडोज़ 7, इसे 2009 में जारी किया गया था। यह अपनी स्थिरता और यूज़र फ्रेंडली के लिए प्रसिद्ध है। विंडोज़ 10, यह 2015 में जारी किया गया था। यह विंडोज़ का नवीनतम स्थिर वर्जन है और इसमें नियमित अपडेट आते रहते हैं। विंडोज़ 11, इसे 2021 में जारी किया गया था। यह एक नया और आधुनिक डिज़ाइन और नए फीचर के साथ आता है। विंडोज़ की विशेषताएं। आइए देखते हैं विंडोज़ की क्या क्या विशेषताएं हैं। ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस। इसका यूज़र इंटरफेस बहुत ही सरल है जो उपयोगकर्ता को आकर्षित करता है। आइकन, विंडो और मेनू के माध्यम से नेविगेशन करना आसान होता है जिससे उपयोगकर्ता आसानी से सिस्टम के साथ इंटरेक्ट कर सकते हैं। सॉफ्टवेयर कैपेबिलिटी। विंडोज़ में लगभग सभी प्रमुख सॉफ्टवेयर और एप्लीकेशन का सपोर्ट होता है। यह एडोब फोटोशॉप, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस, ऑटोकाड और कई अन्य प्रोडक्टिविटी और मनोरंजन सॉफ्टवेयर के साथ कंपैटिबल है। मल्टीटास्किंग। विंडोज़ उपयोगकर्ताओं को एक ही समय में कई एप्लीकेशन और प्रोग्राम चलाने की अनुमति देता है। टास्क बार के माध्यम से विभिन्न प्रोग्राम के बीच स्विच करना आसान होता है। नेटवर्क कैपेबिलिटीज़। विंडोज़ में नेटवर्किंग के लिए कई उपकरण और सुविधाएं होती है जिससे इसे नेटवर्क में अन्य कंप्यूटरों और उपकरणों के साथ जोड़ा जा सकता है। इसमें फाइल और प्रिंटर शेयरिंग, रिमोट डेस्कटॉप एक्सेस और नेटवर्क मैनेजमेंट उपकरण शामिल है। सिक्योरिटी फीचर्स। विंडोज़ में कई सुरक्षा सुविधाएं होती है जैसे विंडोज़ डिफेंडर, फायरवॉल जो आपके कंप्यूटर सिस्टम को किसी भी वायरस से सुरक्षित रखता है।
माइक्रोसॉफ्ट स्टोर। विंडोज़ में एक बिल्ट इन स्टोर है जहां से उपयोगकर्ता विभिन्न एप्लीकेशन, गेम्स, म्यूजिक, मूवी और टीवी शो डाउनलोड कर सकते हैं। कोर्टाना। विंडोज़ 10 और उसके बाद के वर्जन में कोर्टाना नामक वर्चुअल असिस्टेंट शामिल है जो आवाज़ द्वारा विभिन्न कार्यों को पूरा करने में मदद करता है, जैसे कि वेब सर्च, रिमाइंडर सेट करना और एप्लीकेशन खोलना। आइए मैक ओएस ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में जानते हैं। एप्पल द्वारा विकसित किया गया यह एक ऑपरेटिंग सिस्टम है। यह विशेष रूप से एप्पल के मैक कंप्यूटरों के लिए डिज़ाइन किया गया है। मैक ओएस का पहला वर्जन 1984 में जारी किया गया था, जिसे मैकिन्टोश सिस्टम सॉफ्टवेयर कहा जाता था। बाद में इसे मैक ओएस नाम दिया गया। समय के साथ मैक ओएस के कई वर्जन जारी किए गए हैं। आइए देखते हैं मैक ओएस के कौन कौन से वर्जन जारी किए गए हैं। मैक ओएस एक्स 10.0, इसे 2001 में जारी किया गया था। मैक ओएस एक्स 10.4, इसे 2005 में जारी किया गया था। मैक ओएस एक्स 10.6, इसे 2009 में जारी किया गया था। OS X 10.10, इसे 2014 में जारी किया गया था। मैक ओएस 10.12, इसे 2016 में जारी किया गया था। मैक ओएस 11, इसे 2020 में जारी किया गया था। मैक ओएस 12, इसे 2021 में जारी किया गया था। मैक ओएस 13, इसे 2022 में जारी किया गया था। मैक ओएस 14, इसे 2023 में जारी किया गया था। यह अब तक का लेटेस्ट वर्जन है। मैक ओएस की विशेषताएं। आइए देखते हैं मैक ओएस की क्या क्या विशेषताएं हैं। ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस। मैक ओएस का GUI यानी कि ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस यूज़र फ्रेंडली और सुंदर होता है, जिसमें डॉक, मेनू बार और फाइंडर जैसे तत्व शामिल होते हैं जो नेविगेशन को आसान बनाते हैं। यूनिक्स बेस्ड। मैक ओएस एक यूनिक्स आधारित ऑपरेटिंग सिस्टम है जो इसे सुरक्षित और पावरफुल बनाता है। यह डेवलपर्स को कमांड लाइन इंटरफेस और स्क्रिप्टिंग के लिए बेहतरीन सपोर्ट प्रदान करता है। स्पॉटलाइट सर्च। स्पॉटलाइट सर्च एक शक्तिशाली डेस्कटॉप खोज उपकरण है जो उपयोगकर्ताओं को फाइलें, एप्लीकेशन और वेब कंटेंट को तुरंत खोजने की अनुमति देता है। टाइम मशीन। टाइम मशीन एक बिल्ट इन बैकअप सुविधा है जो उपयोगकर्ताओं को अपने डेटा का स्वचालित और निरंतर बैकअप बनाने की अनुमति देती है। मिशन कंट्रोल। मिशन कंट्रोल एक सिस्टम वाइड फीचर है जो सभी ओपन एप्लीकेशन और विंडोज़ का बर्ड्स आई व्यू प्रदान करता है, जिससे मल्टीटास्किंग को आसान बनाया जा सकता है। कंटिन्यूटी फीचर्स। कंटिन्यूटी फीचर्स मैक ओएस और अन्य डिवाइस जैसे आईफोन, आईपैड, एप्पल वॉच, इन सभी के बीच सहज इंटीग्रेशन की अनुमति देता है। यह उपयोगकर्ताओं को एक डिवाइस पर शुरू किए गए कार्य को दूसरे डिवाइस पर जारी रखने की सुविधा देता है। मतलब कि आप मैक ओएस कंप्यूटर में आप जो कुछ भी काम कर रहे हैं उसी काम को आप अपने आईफोन में कंटिन्यू कर सकते हैं। सफारी ब्राउज़र। सफारी मैक ओएस का डिफ़ॉल्ट वेब ब्राउज़र है जो तेज़, सुरक्षित और पावरफुल ब्राउजिंग अनुभव प्रदान करता है। ऐप स्टोर। मैक ओएस में एक बिल्ट इन मैक ऐप स्टोर होता है जिससे उपयोगकर्ता विभिन्न एप्लीकेशन और गेम डाउनलोड और अपडेट कर सकते हैं। आईक्लाउड। आईक्लाउड सेवा उपयोगकर्ताओं को डेटा जैसे फ़ोटो, डॉक्यूमेंट्स, ऐप आदि को सभी एप्पल डिवाइस में सिंक और स्टोर करने की अनुमति देती है। सीरी। इसमें सीरी नामक एक वर्चुअल वॉइस असिस्टेंस है जो आवाज़ द्वारा विभिन्न कार्यों को पूरा करने में मदद करता है, जैसे कि वेब सर्च करना, रिमाइंडर सेट करना और एप्लीकेशन खोलना, वेब पेज को स्क्रॉल करना। यूनिक्स। आइए यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में जानते हैं। यूनिक्स एक पावरफुल मल्टीटास्किंग और मल्टी यूज़र ऑपरेटिंग सिस्टम है जिसे 1969 में विकसित किया गया था।
इसका डिजाइन पोर्टेबिलिटी, मल्टीटास्किंग और मल्टी यूज़र कार्ड क्षमता के सिद्धांतों पर आधारित है। इसका ओरिजिनल यूनिक्स वर्जन 1 से वर्जन 6 1971 से 1975 में जारी किया गया था। वर्जन 7 इसे 1979 में जारी किया गया था। यूनिक्स सिस्टम थर्ड इसे 1982 में जारी किया गया था। यूनिक्स सिस्टम फिफ्थ इसे 1983 में जारी किया गया था। आइए इसके BSD वर्जन देखते हैं। BSD का मतलब वारकेलेस सॉफ्टवेयर डिस्ट्रीब्यूशन वर्जन। 1 BSD से 4 BSD इसे 1977 से 1980 में जारी किया गया था। 4.1 BSD इसे 1981 में जारी किया गया था। 4.2 BSD इसे 1983 में जारी किया गया था। 4.3 BSD इसे 1986 में जारी किया गया था। 4.4 BSD इसे 1994 में जारी किया गया था। यूनिक्स की विशेषताएं। आइए देखते हैं यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम की क्या क्या विशेषताएं हैं। ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस। यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम का यूज़र इंटरफेस मुख्यतः कमांड लाइन इंटरफेस पर आधारित होता है। हालांकि ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस के लिए भी सपोर्ट उपलब्ध है। मल्टीटास्किंग। यूनिक्स एक मल्टीटास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम है जो एक ही समय में कई प्रक्रियाओं को चलाने की अनुमति देता है। यह उपयोगकर्ताओं को विभिन्न कार्य एक साथ करने की सुविधा प्रदान करता है। मल्टी यूजर। यूनिक्स एक मल्टी यूजर सिस्टम है जिसमें कई उपयोगकर्ता एक ही समय में सिस्टम पर लॉगिन कर सकते हैं और स्वतंत्र रूप से काम कर सकते हैं। प्रत्येक उपयोगकर्ता का अपना निजी वातावरण होता है जिसमें सुरक्षा और गोपनीयता सुनिश्चित होती है। पोर्टेबिलिटी। यूनिक्स का कोड C प्रोग्रामिंग भाषा में लिखा गया है जिसमें इसे विभिन्न हार्डवेयर प्लेटफॉर्म पर पोर्ट करना आसान होता है। यही कारण है कि यूनिक्स के कई वर्जन विभिन्न प्रकार के कंप्यूटर पर चल सकते हैं। सिक्योरिटी एंड परमिशन। यूनिक्स में मजबूत सुरक्षा मॉडल होता है जिसमें फाइल और डायरेक्टरीज के लिए रीड, राइट और एग्जीक्यूट परमिशन शामिल होते हैं। उपयोगकर्ता और ग्रुप आधारित एक्सेस कंट्रोल से अनधिकृत एक्सेस को रोका जा सकता है। कमांड लाइन इंटरफेस। यूनिक्स में एक शक्तिशाली कमांड लाइन इंटरफेस होता है जिससे उपयोगकर्ता कमांड के माध्यम से सिस्टम को नियंत्रित और प्रबंधित कर सकते हैं। इसमें शेल स्क्रिप्टिंग की सुविधा भी होती है। वर्चुअल मेमोरी। यूनिक्स में वर्चुअल मेमोरी मैनेजमेंट की सुविधा होती है जिससे बड़ी फाइल और प्रोग्राम्स को मेमोरी में लोड करना संभव होता है। इससे सिस्टम की प्रदर्शन और मेमोरी उपयोगिता में सुधार होता है। लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम। आइए लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में जानते हैं। लिनक्स एक ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम है जो यूनिक्स आधारित है। इसका विकास लिनक्स टोरवाल्ड्स ने 1991 में किया था। लिनक्स का उपयोग व्यक्तिगत कंप्यूटर, सर्वर, मोबाइल डिवाइस और एम्बेडेड सिस्टमों में किया जाता है। लिनक्स के वर्जन। आइए देखते हैं लिनक्स में कौन कौन से वर्जन हैं। डेबियन, इसे 1993 में जारी किया गया था। यूबंटू, इसे 2004 में जारी किया गया था। लिनक्स मिंट, इसे 2006 में जारी किया गया था। कली लिनक्स, इसे 2013 में जारी किया गया था। एमएक्स लिनक्स, इसे 2014 में जारी किया गया था। रॉकी लिनक्स, इसे 2021 में जारी किया गया था। लिनक्स की विशेषताएं। आइए देखते हैं लिनक्स की कौन कौन सी विशेषताएं हैं। ओपन सोर्स। लिनक्स का सोर्स कोड सार्वजनिक रूप से उपलब्ध है जिसे कोई भी देख सकता है, मॉडिफाई कर सकता है और उसे डिस्ट्रीब्यूट भी कर सकता है। यह कम्युनिटी सपोर्ट और ट्रांसपेरेंसी को प्रोत्साहित करता है। सिक्योरिटी। लिनक्स में मजबूत सुरक्षा फीचर्स है जैसे यूज़र परमिशन, फायरवॉल और शेल लिनक्स।
इसका डिज़ाइन सुरक्षा को ध्यान में रखकर किया गया है। स्टेबिलिटी एंड परफॉर्मेंस। लिनक्स अपनी स्थिरता और प्रदर्शन के लिए प्रसिद्ध है। यह लंबे समय तक चलने वाले सर्वर और उच्च प्रदर्शन कंप्यूटिंग के लिए उपयुक्त है। मल्टी यूज़र एंड मल्टीटास्किंग। लिनक्स एक मल्टी यूज़र और मल्टीटास्किंग सिस्टम है जिससे एक साथ कई उपयोगकर्ता और प्रक्रियाएं स्वतंत्र रूप से चल सकता है। कस्टमाइजेबिलिटी। लिनक्स अत्यधिक कस्टमाइजेबल है। यूज़र इंटरफेस से लेकर सिस्टम के इंटरनल तक हर चीज़ को अपनी ज़रूरतों के अनुसार कस्टमाइज किया जा सकता है। वर्चुअलाइजेशन। लिनक्स में बिल्ट इन वर्चुअलाइजेशन तकनीक होती है जैसे KVM कर्नेल बेस्ड वर्चुअल मशीन, जो उपयोगकर्ताओं को वर्चुअल मशीनें बनाने और मैनेज करने की अनुमति देती है। नेटवर्किंग। लिनक्स में उन्नत नेटवर्किंग सुविधाएं होती है जिससे यह सर्वर और नेटवर्क डिवाइस के लिए आदर्श ऑपरेटिंग सिस्टम बनाता है। इसमें IP टेबल्स, NF टेबल्स और ओपन वी स्विच जैसी तकनीकें शामिल है। एंड्रॉयड ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में जानते हैं। एंड्रॉयड एक मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम है जिसे गूगल और ओपन हैंडसेट एलियंस द्वारा विकसित किया गया है। इसका मुख्य उद्देश्य स्मार्टफोन, टैबलेट और अन्य पोर्टेबल डिवाइस के लिए एक ओपन और लचीला प्लेटफॉर्म प्रदान करना है। यह लिनक्स कर्नल पर आधारित है और मुख्य रूप से टच स्क्रीन डिवाइस के लिए डिज़ाइन किया गया है। एंड्रॉयड के वर्जन। आइए देखते हैं एंड्रॉयड में कौन कौन से वर्जन हैं। एंड्रॉयड 1.5 कपकेक, इसे 2009 में जारी किया गया था। एंड्रॉयड 2.2 फ्रोयो, इसे 2010 में जारी किया गया था। एंड्रॉयड 4.0 आइसक्रीम सैंडविच, इसे 2011 में जारी किया गया था। एंड्रॉयड 4.4 किटकैट, इसे 2013 में जारी किया गया था। एंड्रॉयड 5.0 लॉलीपॉप, इसे 2014 में जारी किया गया था। एंड्रॉयड 6.0 मार्शमैलो, इसे 2015 में जारी किया गया था। एंड्रॉयड 7.0 नोगट, इसे 2016 में जारी किया गया था। एंड्रॉयड 8.0 ओरियो, इसे 2017 में जारी किया गया था। एंड्रॉयड 9.0 पाई, इसे 2018 में जारी किया गया था। एंड्रॉयड 10, इसे 2019 में जारी किया गया था। एंड्रॉयड 11, इसे 2020 में जारी किया गया था। एंड्रॉयड 12, इसे 2021 में जारी किया गया था। एंड्रॉयड 13, इसे 2022 में जारी किया गया था। एंड्रॉयड 14, इसे 2023 में जारी किया गया था। एंड्रॉयड 15, इसे अभी जारी नहीं किया गया है पर बहुत जल्द इसकी जारी होने की संभावना है। एंड्रॉयड की विशेषताएं। आइए देखते हैं एंड्रॉयड ऑपरेटिंग सिस्टम में क्या क्या विशेषताएं हैं। ओपन सोर्स प्लेटफॉर्म। एंड्रॉयड का कोड ओपन सोर्स है जिसे एंड्रॉयड ओपन सोर्स प्रोजेक्ट AOSP के तहत जारी किया गया है। इससे डिवाइस निर्माताओं, डेवलपर्स और अन्य स्टेक होल्डर्स को इसे कस्टमाइज करने की अनुमति मिलती है। मल्टीटास्किंग। एंड्रॉयड उपयोगकर्ताओं को एक ही समय में कई ऐप्स का उपयोग करने की अनुमति देता है। उपयोगकर्ता आसानी से ऐप्स के बीच स्विच कर सकते हैं और मल्टीटास्किंग का लाभ उठा सकते हैं। हार्डवेयर सपोर्ट। यह स्मार्टफोन, टैबलेट, स्मार्ट वॉच, एंड्रॉयड टीवी और कार सहित विभिन्न हार्डवेयर प्लेटफॉर्म पर चलता है। सिक्योरिटी फीचर्स। एंड्रॉयड नियमित सुरक्षा अपडेट प्रदान करता है और एप्लीकेशन परमिशन सिस्टम का उपयोग करके उपयोगकर्ता डेटा की सुरक्षा करता है। इंटीग्रेटेड विथ गूगल सर्विसेज। एंड्रॉयड गूगल की विभिन्न सेवाओं जैसे जीमेल, गूगल मैप, गूगल ड्राइव और गूगल असिस्टेंट के साथ अच्छी तरह से इंटीग्रेटेड है। कस्टमाइजेबिलिटी। एंड्रॉयड अत्यधिक कस्टमाइजेबल है। डिवाइस निर्माता अपने यूज़र इंटरफेस और फीचर्स को कस्टमाइज कर सकते हैं। उपयोगकर्ता विभिन्न लॉन्चर्स और थीम्स का उपयोग करके अपने डिवाइस को कस्टमाइज कर सकते हैं। प्ले स्टोर।
एंड्रॉयड में एक बिल्ट इन प्ले स्टोर है जहां पर लाखों एप्लीकेशन उपलब्ध है जो उपयोगकर्ताओं को विभिन्न प्रकार के ऐप्स और गेम का आनंद लेने की अनुमति देते हैं। नोटिफिकेशन सिस्टम। नोटिफिकेशन बार उपयोगकर्ताओं को विभिन्न ऐप से रियल टाइम नोटिफिकेशन प्राप्त होती है। नोटिफिकेशन बार में इन नोटिफिकेशन को देखा और मैनेज किया जा सकता है। वॉइस असिस्टेंस। गूगल असिस्टेंट एंड्रॉयड डिवाइस के साथ आता है जो वॉइस कमांड के जरिए विभिन्न कार्यों को करने में मदद करता है। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में बस इतना ही। उम्मीद है कि आपको यह जानकारी पसंद आई होगी और कुछ नया सीखने को मिला होगा। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। चैनल पर नए हैं तो चैनल सब्सक्राइब करें। अगर आपका कोई सवाल या सुझाव हो तो आप हमें नीचे कमेंट करें। अगली वीडियो में फिर मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।